नमस्कार। संभव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था टेंसर एनालिसिस, और टेंसर के अंदर अपन ने लास्ट क्लास जो अपनी थी उसके अंदर अपन ने एसोसिएट टेंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टेंसर और कोई भी दो टेंसर के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करने की मतलब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मतलब आपको दो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर दे रखे हो और दोनों के बीच में यदि आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, मतलब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो अपन किस तरीके से निकालते हैं। और एक अपन ने इसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन अपन ने किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर अपन मीट्रिक टेंसर के कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए अपन कुछ सिंबल्स डिफाइन करेंगे, और उन सिंबल्स का नाम होगा क्रिस्टोफर सिंबल्स। क्या नाम होगा उनका? क्रिस्टोफर सिंबल्स अपन डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब कि मीट्रिक टेंसर जो कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जो GIJ है, उस कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर GIJ के पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए अपन दो सिंबल्स डिफाइन करेंगे अपनी तरफ से, और उन सिंबल्स को आपको याद रखना ही पड़ेगा। मतलब ये चीज़ अपन डिफाइन कर रहे हैं। फिर इन क्रिस्टोफर सिंबल जो अपन सिंबल डिफाइन करेंगे मीट्रिक टेंसर की पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए, उनका यूज करते हुए उनकी जो दो होंगे, वो एक तो होगा फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल, एक होगा सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर डिपेंडेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम आपको दे रखी हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगी इसकी। तो सबसे पहले बात आती है कि क्रिस्टोफर सिंबल को अपन डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? इसके लिए अपन यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर अपन डिफाइन करेंगे। मतलब अपन क्या डिफाइन करेंगे? अपन डिफाइन करेंगे मीट्रिक टेंसर। अपन मीट्रिक टेंसर का यूज करेंगे इसके अंदर। किसका यूज करेंगे? मीट्रिक टेंसर का अपन यूज करेंगे। मीट्रिक टेंसर का अपन यूज करेंगे। मीट्रिक टेंसर कौन सा? मीट्रिक टेंसर GIJ। कौन सा? कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर GIJ के पार्शियल डेरिवेटिव्स को मिला के अपन एक फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल डिफाइन करेंगे, और फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल का यूज करते हुए अपन एक सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल और डिफाइन करेंगे। तो ये इनकी जो टाइप्स हैं वो केवल ये दो टाइप्स हैं, एक फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल और एक होता है सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को अपन किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को मैं इस बॉक्स के अंदर रखूंगा, और बॉक्स के अंदर दो इंडेक्स I और J तो पहले लिखी जाएंगी कंटिन्यूसली, और एक इंडेक्स K जो है वो कोमा के बाद में लिखी जाएगी। क्या ध्यान रखना है? I और J दो इंडेक्स कोमा से जस्ट पहले होंगी और एक इंडेक्स कोमा के जस्ट बाद में होंगी। तो इस तरीके का इस बॉक्स के अंदर जो भी कोई सिंबल आपको दिखाई देगा वो सिंबल आपका फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल होगा। और ये अपन ने किसको मिला के बनाया है? फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल जो आपने बनाया है वो किस चीज़ से बनाया है? तो उसको आपको ध्यान रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपको मीट्रिक टेंसर GIJ, जो मीट्रिक टेंसर GIJ है, इसके आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करने हैं। किस तरीके से यूज़ करनी है? तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ भाई, मैंने लिखा डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है। ये मेरा जी आई की जो है वो मतलब मीट्रिक टेंसर की कुछ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब आपको पहले तो ये देखना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से मेमोराइज करूँ, क्योंकि ये तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ तो अपन डिफाइन कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। इसको केवल ये बताना है कि इस तरीके की जो भी कोई टर्म्स आपको दिखाई देगी उस टर्म को मैं इस सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा, या फिर इस सिंबल की फॉर्म में जो भी कोई टर्म्स आपको दे रखी होगी उसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं लिख सकता हूँ। किस तरीके से आपको याद रखना है? देखो, इसमें मैं केवल एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ। वो क्या कर पा रहा हूँ? एक चीज़ मैं इसके ये नोट कर पा रहा हूँ कि इसमें पहली जो दो टर्म आपको दिखाई दे रही हैं,
या पहले जो दो डेरिवेटिव आपको दिखाई देने हैं वो दोनों डेरिवेटिव पॉजिटिव में है, और जो लास्ट का डेरिवेटिव वो कैसा है, नेगेटिव में। मतलब दो डेरिवेटिव पॉजिटिव में, दो डेरिवेटिव नेगेटिव में। तो आपको सारा खेल इस कोमा का है, आपको कोमा को पकड़ के चलना है आपको। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक इंडेक्स कोमा से पहले की, एक इंडेक्स कोमा के बाद की, एक इंडेक्स कोमा से पहले की, एक इंडेक्स कोमा के बाद की, ये आई इंडेक्स है और ये के इंडेक्स है, और उसका डेरिवेटिव जे के रेस्पेक्ट में, उसका डेरिवेटिव जे के रेस्पेक्ट में। फिर मैं क्या देख रहा हूँ, एक इंडेक्स कोमा से पहले की, एक इंडेक्स कोमा के बाद की, जे और के कोमा से पहले की और के कोमा के बाद की, और इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में, एक्स आई। और माइनस दोनों इंडेक्स आई और जे जो है वो कोमा से पहले की हैं, दोनों इंडेक्स आई और जे कैसी हैं, कोमा से पहले की। तो कोमा से पहले की दोनों इंडेक्स होगी आई और जे, और किसके रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव। तो आपको तो केवल ये पकड़ के चलना है कि जब भी मैं इंडेक्स आई, इंडेक्स यहाँ मैं जब मीट्रिक टेंसर के या इंडेक्स दोनों यूज़ कर रहा हूँ, वो इंडेक्स अल्टरनेट कोमा से पहले की और बाद की हैं। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने दोनों ही इंडेक्स कोमा से पहले की यूज़ की। यदि आपको ये ध्यान रखना है, एक इंडेक्स कोमा से पहले हो, एक इंडेक्स कोमा के बाद में हो, तो इस तरह के दोनों डेरिवेटिव आएंगे पॉजिटिव में आएंगे। और जब मैं दोनों इंडेक्स आई और जे मीट्रिक टेंसर की, मैं दोनों इंडेक्स आई और जे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दोनों इंडेक्स कोमा से पहले की हैं, तो वो डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से तीन डेरिवेटिव तो आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे, दो इंडेक्स ऊपर यूज करनी पड़ेंगी, एक इंडेक्स नीचे यूज करनी पड़ेंगी। अब किस प्रकार से आपको याद करना है, याद करने का तरीका सिंपल सा है कि कोमा से पहले की जो दो इंडेक्स हैं, कोमा से पहले की जो दो इंडेक्स हैं उनके रेस्पेक्ट में जो वो इंडेक्स यदि मैं मैट्रिक टेंसर जीआईजे के मैं यूज कर रहा हूँ तो वो तो नेगेटिव में है। बाकी एक इंडेक्स कोमा से पहले की और बाद की, एक इंडेक्स कोमा से पहले की और बाद की इंडेक्स यदि दे रखी हूँ तो वो दोनों डेरिवेटिव आपके पॉजिटिव में आएंगे। दोनों डेरिवेटिव कैसे आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो ये इस तरीके से आप फर्स्ट कंक्रिस्टोबल सिंबल को याद कर सकते हो भी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर दूसरी खास बात क्या है। दूसरी खास बात मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जब मैं आई और जे इंडेक्स को इंटरचेंज करता हूँ, आई और जे इंडेक्स को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो देखो मुझे ये तो पता है कि जो कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जो मेरा जीआईजे है वो सिमेट्रिक होता है इंडेक्स के रेस्पेक्ट, आई और जे के रेस्पेक्ट में, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप देखोगे इस पूरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई को मैंने जे कर दिया, जे को मैंने आई कर दिया, आई को मैंने जे कर दिया, जे को मैंने आई कर दिया, तो दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल इतना होगा ये एक्सप्रेशन पहले हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बाद में हो जाएगा। इसका और पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर ओवरऑल कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा इसका वो रिजल्ट सेम रहेगा जब मैं आई और जे इंडेक्स को मैं इंटरचेंज करता हूँ। इसका मतलब जो फर्स्ट कंक्रिस्टोबल सिंबल है वो सिमेट्रिक होता है दोनों इंडेक्स कोमा से पहले के दोनों इंडेक्स आई और जे के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द इंडिसेज, फर्स्ट टू इंडिसेज, symmetric about first two indices, मतलब आपको ये नहीं याद रखना कि आई और जे के रेस्पेक्ट, क्योंकि कहीं कहना कि आपको ये भी मिल जाएगा कि आई और के इंडेक्स भी दोनों कोमा से पहले मिल जाएंगे। तो केवल आपको तो ये देखना है कि कोमा से पहले की जो भी कोई इंडेक्स होंगे उन दोनों इंडेक्स के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा भी, ठीक है। ये तो था मेरा फर्स्ट कंक्रिस्टोबल सिंबल। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल के ऊपर। सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल, सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल जो है, सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल जो है उस सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल को वास्तव में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोबल सिंबल का यूज करते हुए बनाया गया। सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल को फर्स्ट काइंड क्रिस्टोबल सिंबल का यूज करते हुए बनाया गया। सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल को आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है, तो सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल के अंदर जो सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल है, सेकंड काइंड क्रिस्टोबल सिंबल इस ब्रैकेट के द्वारा आप लिखेंगे, जिसमें एक इंडेक्स तो आपको ऊपर लिखनी है, दो इंडेक्स आपको नीचे लिखनी है। एक इंडेक्स तो ऊपर लिखनी है, दो इंडेक्स आपको नीचे लिखनी है। ऊपर इंडेक्स एल होगी, नीचे इंडेक्स आई और जे होंगे, ठीक है। इक्वल टू किस तरीके से बनाए रखा है, देखो आप, ये जो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोबल सिंबल है आई और जे और एम, इसको मैंने
मल्टीप्लाई किया है कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर GML से, कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर GML से, तो जो सिंबल मिला आपको वो सिंबल वास्तव में क्या मिला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। ये क्या है, सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है, ये मेरा सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। ठीक है, तो क्या किया आपने, देखो किस तरीके से याद रखेंगे आप यूं देखो कि जो सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में एक इंडेक्स ऊपर दिखाई दे रही है, दो इंडेक्स नीचे दिखाई दे रही है। जो इंडेक्स ऊपर दिख रही है वो सुपरस्क्रिप्ट में है, जो इंडेक्स नीचे दिख रही है वो सबस्क्रिप्ट में है। जो इंडेक्स ऊपर दिख रही है वो सुपरस्क्रिप्ट में है, और जो इंडेक्स नीचे दिख रही है वो सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्ट की जो इंडेक्स है L, मतलब ये कॉन्ट्रावेरिएंट में, और I और J जो इंडेक्स है वो कोवेरिएंट में है। तो ये ध्यान रखें कि जब मैं इस सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को यदि मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मुझे किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। विशेष तौर से ध्यान ये रखना है कि I और J इंडेक्स नीचे दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ भी ये जो कोवेरिएंट की जो I इंडेक्स नीचे वाले इंडेक्स हैं वो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में कॉमा से पहले लिखनी है। समझे आप, मतलब मैं फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को यदि फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों इंडेक्स I और J जो हैं, दोनों इंडेक्स I और J जो हैं वो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में कोमा से पहले। कैसे, कोमा से पहले, ये कोमा का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ये कोमा ही आपको बताएगा कि कौन सा डेरिवेटिव पॉजिटिव लेना है, कौन सा डेरिवेटिव नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो कोमा से पहले लेंगे, ठीक बात है। दूसरी L इंडेक्स जो आपको दिखाई दे रही है वो कॉन्ट्रावेरिएंट में है, तो यहाँ भी L इंडेक्स कॉन्ट्रावेरिएंट में ही दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ ये जो M इंडेक्स है जो कि डमी इंडेक्स दिख रही है, और डमी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंडेक्स रिपीट होती है, आपको दो बार इंडेक्स दिख रही है वो इंडेक्स कैसी होती है, डमी इंडेक्स। और डमी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, समेशन। इसका मतलब M इंडेक्स दिखने में तो आपको दिख रही है, लेकिन ये इंडेक्स समेशन होके यहाँ से ये खत्म हो चुकी है, इंडेक्स यहाँ से रिप्लेस हो चुकी है। मतलब M इंडेक्स का इसके ऑर्डर के अंदर कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब आप देखो क्या हुआ, मतलब कि जिस इस क्वांटिटी को यदि मैं किसी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल लिख रहा हूँ, तो रिजल्ट के अंदर मेरे के पास रिजल्ट बचना क्या चाहिए कि एक इंडेक्स L कॉन्ट्रावेरिएंट में बचनी चाहिए, दो इंडेक्स I और J कोवेरिएंट में बचनी चाहिए। तो L इंडेक्स तो मेरी कॉन्ट्रावेरिएंट में बच रही है, क्योंकि M इंडेक्स और डमी इंडेक्स होकर कैंसिल हो गई। L इंडेक्स कहाँ बच रही है, कॉन्ट्रावेरिएंट में। फिर I और J इंडेक्स कोमा से पहले हैं, तो क्या ये I इंडेक्स कोवेरिएंट में है या सबस्क्रिप्ट में है, तो इसको देखने के लिए आप इसको देखो, आप फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को देखो। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में जो इंडेक्स आपको दिखाई दे रही है, तो देखो I और J कहाँ दिख रही है मुझे, I और J इंडेक्स यहाँ दिख रही है। जी आपका मीट्रिक टेंसर है और ये कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर है, मतलब दोनों इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में है। इसका मतलब कि इस फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में जो भी इंडेक्स आपको दो इंडेक्स साथ में दिख रही हैं, वो दोनों दो इंडेक्स किस में आती हैं, कोवेरिएंट की इंडेक्सेस हैं। मतलब इस फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में इंडेक्स कोवेरिएंट की हैं। तो I और J कोवेरिएंट की, यहाँ भी कोवेरिएंट में है और यहाँ भी कोवेरिएंट में। L यहाँ भी कॉन्ट्रावेरिएंट में, यहाँ भी कॉन्ट्रावेरिएंट में। कहने का मतलब आप यूँ ना कर दें कि ये इंडेक्स कॉन्ट्रावेरिएंट की आपको यहाँ दिख रही है और इस इंडेक्स को आप इसके अंदर लिख दें। मतलब ये याद रखने का, मेमोराइज करने का तरीका है एक, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है, उस फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को मेरे को K इंडेक्स को कॉमन रखते हुए कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करना है। K इंडेक्स को कॉमन रखते हुए कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से इनर प्रोडक्ट करवाना है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल आएगा। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में कोमा के बाद की इंडेक्स को कॉमन रखते हुए आप इनर प्रोडक्ट करवाएंगे कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। ये देख लो आप, फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में कोमा के बाद की इंडेक्स को कॉमन रखते हुए कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा, सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। तो M को तो कॉमन रखा है, मतलब ये तो डमी है तो लिखी नहीं जाएगी। तो फाइनल इंडेक्स कौन कौन सी लिखी जाएंगी, L इंडेक्स जो कि ऊपर दिख रही है और I और J इंडेक्स जो कि नीचे दिख रही है। ठीक है, तो ये था सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल, ये है सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल सिंपल आपको डायरेक्ट टर्म ये याद रखनी पड़ेगी, और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को निकालने के लिए आपने फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की कोमा के बाद की इंडेक्स को कॉमन रखते हुए या डमी करते हुए आपने क्या किया, कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई किया या इनर प्रोडक्ट करवाया है। इनर प्रोडक्ट करवाने का मतलब क्या होता है, एक इंडेक्स को डमी रखना होता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको
इनर प्रोडक्ट करवाया कॉन्ट्रा वेरिएंट से, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई एक इंडेक्स को डमी रखना पड़ेगा। मैंने कौन से इंडेक्स को डमी रखा है? कोमा के बाद के इंडेक्स को। तो कोमा के बाद के इंडेक्स को डमी रखते हुए आपको कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करना है। तो डमी वाली इंडेक्स तो लिखनी नहीं है, बाकी इंडेक्स जो जिस पोजीशन में है वो लिखनी है। तो एल किस पोजीशन में है? सुपर स्क्रिप्ट में, मतलब ऊपर है तो ऊपर लिखनी है। आई और जे इंडेक्स कोवेरिएंट में है तो वो दोनों इंडेक्स आपको नीचे लिखनी है। तो ये अपना फर्स्ट काइंड और ये सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल है, ठीक है। अब इस फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर डिपेंड कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है। उन प्रॉपर्टीज में से कम एक प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और उन प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी तो आपको सिंपल फॉर्म में डिफाइन की होंगी और कुछ प्रॉपर्टी हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी हैं, लेकिन कुछ खास नहीं उनके अंदर। अब करना क्या, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की दोनों की डेफिनेशन या दोनों की रिलेशंस का यूज करते हुए आपको क्या करना है, दोनों प्रॉपर्टी को डिराइव करना। प्रॉपर्टी आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट दे रखा होगा, आपको उस स्टेटमेंट को थ्योरम की तरह प्रूव करना कि स्टेटमेंट आपको मिला कैसे और कहाँ से मिला। और यूज किसका करना है, यूज करना है कि फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की क्या डेफिनेशन है और फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के बीच में किस तरीके से आप रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टी फर्स्ट को देखता हूं मैं। जब मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट को देखता हूं तो मेरे को क्या दिखता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर आपको रिलेशन दे रखा वही फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के बीच में। और यहाँ भी मैं यही देख रहा हूँ कि ये भी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के बीच में रिलेशन है। लेकिन जब मैं सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं इस फर्स्ट काइंड को मैं कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या देख रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से इनर प्रोडक्ट करवा रहा हूँ इसका। किससे? कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से इसका इनर प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका आपको प्रूफ देना है कि वास्तव में ये चीज़ आपको मिली कैसे, इस चीज़ का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और इसके प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो ये करना होगा कि आपको इसकी डेफिनेशन का यूज़ करना है। आपको इसकी डेफिनेशन का यूज़ करना है। डेफिनेशन क्या होगी बेस की, मतलब सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल और फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के बीच में जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने अभी जो सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की डेफिनेशन आपने लिखी है उसी का आपको यूज़ करना है और इसका यूज़ करते हुए आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ठीक है। सिंस वी नो दैट अपन को क्या पता अभी, अब ये तो पता ही है कि जो सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है के आई जे, सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के आई जे किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, किसके इक्वल लिख सकता हूँ, जी 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 एल के और आई जे एल जी एल के और आई जे एल। इसी तरीके से देखो सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की नीचे की दोनों इंडेक्स कोवेरिएंट की हैं, वो इंडेक्स आपको मैंने बता रखा है कि वो कॉमा से पहले आनी चाहिए, कॉमा के पहले आ रही हैं, ठीक है। फिर के इंडेक्स कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर दिख रही है तो के इंडेक्स आपको ऊपर ही दिख रही है कॉन्ट्रावेरिएंट में। फिर रिमेनिंग इस इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के अंदर मैं जो इंडेक्स यहाँ यूज़ करूँगा, एक इंडेक्स तो यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है, तो वो इंडेक्स मुझे कॉमा से बाद में यूज़ करनी है। तो सेम प्रॉपर्टी देखो, सेम चीज़ है जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है। एल इंडेक्स यहाँ दिख रही है, आई और जे इंडेक्स कॉमा से पहले दिख रही है, और एम इंडेक्स जो कॉमा के बाद की उसको डमी रखना है, कॉमा के बाद की उसको क्या रखना है, डमी रखना है। अच्छा जी, अब देखो भाई इसको मैं देख पा रहा हूँ, उसको मैं देख के ये आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को फ्री करना है। मतलब इस इक्वेशन से मुझे फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को फ्री करना है। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को फ्री करने के लिए मुझे इस चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस चीज़ को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये चीज़ यहाँ से तभी हट सकती है, ये चीज़ यहाँ से तभी हट सकती है जब मैं यहाँ
इस क्वांटिटी को यहाँ से हटा दूँ और ये क्वांटिटी यहाँ से तब हटेगी जब यहाँ आप क्रोनिकल डेल्टा बनाओगे। क्या बनाओगे? क्रोनिकल डेल्टा बनाओगे। या फिर मैं आइडिया ये भी लगा सकता हूँ कि आपको चाहिए क्या, कि जब मैं इस फर्स्ट काइंड को फ्री करूँगा तो इक्वल टू में सेकेंड काइंड के स्टोबस सिंबल के मल्टीपल में कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर दिखना चाहिए मुझे। कौन सा टेंसर? कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर दिखना चाहिए। इसका मतलब मैं आइडिया तो ये लगा सकता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से। किससे? कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको। ठीक है, कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ मैं क्रोनिकल डेल्टा बना दूं। यहाँ मैं क्या बना दूं? क्रोनिकल डेल्टा बना दूं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किससे? कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से। मतलब आइडिया क्या करना होगा, जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इसी से आपको आइडिया लेना है कि करना क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेकंड आइडिया आप ये लगा सकते हो कि फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंबल को फ्री करना है। फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंबल को यहाँ से फ्री करना है। इसको फ्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ मुझे क्रोनिकल डेल्टा बनाना पड़ेगा। और क्रोनिकल डेल्टा तभी बन सकता है जब इस कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर के साथ में कोवेरिएंट का मीट्रिक टेंसर आ जाए। क्या आ जाए? कोवेरिएंट का मीट्रिक टेंसर आपको मिल जाए। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई? इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी के एम से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? जी के एम से पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया। मतलब टेकिंग इनर प्रोडक्ट, टेकिंग इनर प्रोडक्ट, टेकिंग इनर प्रोडक्ट विथ कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जी के एम। किससे? जी के एम से मैंने इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिलेगा भाई? के आई जे जी के एम इक्वल टू जी के एम जी एल के और आई जे कोमा एल, क्या क्या आपने जी के एम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब करना क्या है? यहाँ क्रोनिकल डेल्टा बनाना है और यहाँ क्रोनिकल डेल्टा बनाने के लिए इनमें से कोई भी एक इंडेक्स को डमी रखना है। तो या तो आप के को डमी रख सकते हैं या आप एल को डमी रख सकते हैं। मैंने किसको डमी रखा है? मैंने के इंडेक्स को डमी रखा है। किसको रखा है? के इंडेक्स को डमी इंडेक्स रखा है मैंने। ठीक है भाई, अब आपको ये देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। मैं ये देख रहा हूँ, ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर है, ये कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर है। और कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कह सकता हूँ, या फिर ये दोनों जो है कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर है या कॉन्जुगेट टेंसर है। और कॉन्जुगेट टेंसर की डेफिनेशन ये कहती है, कॉन्जुगेट टेंसर की जो डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट टेंसर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यदि आप ए आई जे को इसके कॉन्जुगेट मीट्रिक कॉन्जुगेट टेंसर ए आई के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में मिलेगा। डमी इंडेक्स को आप यहाँ से हटा देंगे तो डेल्टा के जे मिलेगा भाई। तो क्या ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट जो टेंसर हैं वो एक दूसरे के या इन दोनों का यदि इनर प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा बनता है। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? के इंडेक्स तो कैसी है? कॉमन इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है। के इंडेक्स डमी इंडेक्स है तो यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा कौन सा बनेगा? एल एम बनेगा। और साथ में इसके आई जे कोमा एल, और ये आपकी इक्वल टू में चली रही है। ये इक्वल टू में क्या चल रहा है? जी के एम के आई जे, ठीक है, जी के एम के आई जे। देखना है बार इस चीज़ को देखो आप, क्रोनिकल डेल्टा को मुझे अप्लाई करना है और क्रोनिकल डेल्टा को अप्लाई मैं तब कर पाऊंगा जब इसकी प्रॉपर्टी का मुझे पता हो। क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 कब होती है? जब ये दोनों इंडेक्स इक्वल होती हैं। और 0 कब होती है? जब दोनों इंडेक्स डिफरेंट होती हैं। तो एल इंडेक्स एम की इक्वल होगी तब ये 1 बन जाएगा। तो मैं एल को एम की इक्वल कर दूंगा और इसको 1 कर दूंगा मैं।
तो मैंने क्या किया है, आई जे कोमा एम, आई जे कोमा एम, और ये चीज़ लिखी जा रही है, क्या चीज़, जी के एम और के आई जे, जी के एम और के आई जे, जी के एम और के आई जे, ठीक है, जी के एम और के आई जे। इस चीज़ को आगे मैं क्या ले सकता हूँ अभी, देखो आगे देखना, जी के एम और के, यहाँ देखो मैं देख रहा हूँ के जो है वो डमी इंडेक्स है, और डमी इंडेक्स को मैं किसी भी अदर इंडेक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। डमी इंडेक्स की देखो दो खास बातें होती हैं, क्या क्या होती हैं, कि कोई भी इंडेक्स रिपीट हो रही है वो डमी इंडेक्स है, तो उसकी पहली खास बात तो ये होती है कि उस इंडेक्स को आप किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो और उस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में समेशन कर सकते हो। यहाँ के इंडेक्स डमी इंडेक्स है, तो इस डमी इंडेक्स के को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एल इंडेक्स से, ताकि अपना रिजल्ट मैच हो जाए, ठीक है। तो रिप्लेसिंग डमी इंडेक्स, डमी इंडेक्स के को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, एल से, तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, वी हैव जी एल एम और एल जी एल एम और एल आई जे, जी एल एम और एल आई जे इज इक्वल टू आई जे एम, और ये चीज़ आपको प्रूव करनी है इसके अंदर केवल ये रिजल्ट ही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हो कि आपको जो चीज़ प्रूव करनी है वो सेम यही है। कैसे देख सकते हैं, आई जे एम कॉमा से पहले की दो इंडेक्स और एम कॉमा के बाद की इंडेक्स है, और ये जी एल एम और एल आई जे, तो सेम रिजल्ट आप देख सकते हो, जी एल एम एल आई जे कॉमा एम। यहाँ यदि आप के भी इंडेक्स देखते हैं तो के इंडेक्स डमी इंडेक्स रहती है, उस रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप या तो इसको के को एल से रिप्लेस कर भी सकते हो, यदि नहीं भी करते हैं तो रिजल्ट सेम वही माना जाएगा जो आपको दे रखा है, क्योंकि डमी इंडेक्स का मेन यही होता है कि आप उसको किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को आप सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि आपको फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इस क्रिस्टोफर सिंबल के बीच में रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। यदि रिलेशन का पता है तो आप आराम से दोनों की रिलेशन का यूज करते हुए और रिजल्ट को देखते हुए आपको करना जो भी कुछ करना है कि आपको चाहिए क्या, मतलब उससे आपको हिंट मिलेगा कि वास्तव में आपको इस स्टेप के बाद में क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि आप रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो मैंने तो आइडिया ये लगाया कि ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल था, फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल को फ्री करना है, तो मैंने फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल, इस फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल यहाँ से इसको फ्री किया मैंने, और यहाँ से इसको फ्री करने के लिए मुझे यहाँ क्रोनिकल डेल्टा बनाना पड़ेगा, और क्रोनिकल डेल्टा तब बनेगा जब इसको मैं इसके कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर से इनर प्रोडक्ट करवाऊंगा। तो मैंने जी के एम से इनर प्रोडक्ट करवाया, क्रोनिकल डेल्टा बना, और ये बन के यहाँ से ये चीज़ फ्री हो गई। जैसे ये फ्री होगी इक्वल टू में आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे ये फ्री होगा आपको इक्वल टू में अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं अपन प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो दे रखा हुआ, क्या दे रखा है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है कि जो कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जो है, कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जी आई के जो है उसका एक्स जे के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इन दो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के सम के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आई जे कोमा के प्लस के जे कोमा आई, दो क्रिस्टोफर सिंबल के सम का रिजल्ट ये आना चाहिए, दो क्रिस्टोफर सिंबल के सम का रिजल्ट आप ये आना चाहिए। तो इस चीज़ से आप ये चीज़ बना सकते हो या फिर आप इस चीज़ से ये चीज़ बना सकते हो। तो बनाने के लिए आप या तो राइट हैंड साइड की दोनों चीज़ों को आप अलग अलग लिखें, दोनों का सम करें तो रिजल्ट अपने आप बच जाएगा, या फिर इसके अंदर कुछ टर्म्स को आपको रीअरेंज, कुछ प्लस माइनस करके आप ये क्रिस्टोफर सिंबल आराम से बना सकते हो, ठीक है।
तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये इसका ये सिंबल लेना है, कौन सा, आई जे कोमा के। तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल आई जे कोमा के, लिखो भाई इसको 1/2 डेल जी। किस प्रकार से याद रखना आपको बता चुका हूँ मैं, आई और के एक इंडेक्स कोमा से पहले की, एक इंडेक्स कोमा के बाद की, और रिमेनिंग इंडेक्स जो बचती वो डेरिवेटिव में आ जाएगी। एक इंडेक्स कोमा से पहले की, एक इंडेक्स कोमा के बाद की, और जो रिमेनिंग इंडेक्स बचती वो नीचे आ जाएगी। जे और के कोमा से पहले की, कोमा के बाद की, माइनस कोमा से पहले की जो मैं इंडेक्स दे रहा हूँ वो माइनस में आनी है। तो ये दोनों इंडेक्स यदि कोमा से पहले की हैं तो वो चीज़ माइनस में होगी, ये चीज़ अभी, ये मेरा फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल इसका फर्स्ट पार्ट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्रिस्टोफर सिंबल लिख रहा हूँ जो आपको दे रखा है। मैं लिख रहा हूँ के जे कोमा आई, मैं लिख रहा हूँ के जे कोमा आई इक्वल टू 1/2 सेम वही प्रॉपर्टी अलग हो। आपको तो केवल रखना कि ये इसको मैं क्या लिखूं, तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको वही चीज देखनी है, कोमा से पहले की दो इंडेक्स के आई यदि मैं यूज कर रहा हूं तो बाकी रिमेनिंग इंडेक्स नीचे आ जाएगी। कोमा से पहले की दो इंडेक्स जे आई मैंने यूज की है तो ये बाकी रिमेनिंग इंडेक्स कौन सी बच रही है, एक्स के बच रही है, वो नीचे आ जाएगी। और माइनस कौन सी आएगी, जब कोमा से पहले की इंडेक्स होगी, तो के और जे दोनों कोमा के पहले की इंडेक्स है तो ये माइनस में आ जाएगी। तो क्रिस्टोफर सिंबल जब भी आप लिखें तो ये ध्यान रखें कि इस मीट्रिक टेंसर के पास दो इंडेक्स, वो दोनों इंडेक्स अल्टरनेट कोमा से पहले और बाद की हैं, तब तो वो डेरिवेटिव प्लस में है, और कोमा से पहले की ही दोनों इंडेक्स आपने यहाँ यूज़ कर रखी हैं तो वो डेरिवेटिव किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब मैं जैसा कि रिजल्ट देख पा रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मुझे ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यदि मैं ऐड करूँगा तो देखो क्या होगा, आई जे कोमा के प्लस के जे कोमा आई जे कोमा के प्लस के जे कोमा आई इक्वल टू, देखो अब देखो आप ध्यान क्या रखना है कि ये जो कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर वो सिमेट्रिक होता है, तो जहाँ आई के लिखा हुआ हो के आई लिखा हो दोनों एक ही चीज़ होती है। जब दोनों का मैं सम करूँगा तो 1/2 तो दोनों के अंदर ही होगा, 1/2 तो दोनों के अंदर ही होगा। अब देखो आप यहाँ देखो, ये डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई है, ये डेल जी के जे अपॉन डेल एक्स आई है, लेकिन ये जी सिमेट्रिक है इन इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, तो जे के लिखूँ या के जे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही हैं और दोनों के साइन जस्ट अपोजिट है, तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखो, जी आई जे और जी जे आई सिमेट्रिक है, मतलब ये डेरिवेटिव दोनों न्यूमेरिकली सेम है, तो इनके साइन अपोजिट होंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो बचा क्या, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे बटा डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, और ये के आई के दोनों सेम ही होंगे, तो ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो हाफ और हाफ मिलके एक हो जाएगी, हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाएगी, एक बन जाएगी। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल गया। अब देखो डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, ये भी डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे है, फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल प्लस फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। प्रॉपर्टी को याद कैसे रखेंगे, ये प्रॉपर्टी वास्तव में ये होती है क्या, तो क्या याद रखना है, अब देखो एक बार तो अब ये देखो आई जे के, फिर दोबारा रिवर्स चलो के जे आई जे के जे आई जे के जे आई, तो आई जे कोमा के जे कोमा आई, दो क्रिस्टोफर सिंबल बनेंगे, आई जे कोमा के प्लस के जे कोमा आई, के जे कोमा आई। तो ये थी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी जिसका कि प्रूफ आपने यहाँ देखा, ये थी अपनी
सेकंड प्रॉपर्टी, और ये यहाँ पे कंप्लीट है भाई। और भी इसकी बहुत प्रॉपर्टी दे रखी है, आगे 2-3 प्रॉपर्टी और दे रखी है, वो प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।